क्या गरीबी इंसान से उसकी संवेदनाएं छीन सकती है? क्या भूख इंसानियत से बड़ी हो सकती है? आज की इस भावनात्मक कथा में हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी कफन, जो समाज की कड़वी सच्चाई को आईने की तरह दिखाती है। घीसू और माधव की यह कहानी सिर्फ दो व्यक्तियों की नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की कहानी है जहां अभाव इंसान को पत्थर बना देता है। पूरी कहानी अंत तक जरूर सुने, यह आपके दिल को झकझोर देगी। झोपड़ी के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझते हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए थे और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। घीसू ने कहा, तू बड़ा बेदर्द है रे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। माधव बोला, तो मुझसे उसका तड़पना नहीं देखा जाता। दोनों आलू सेक रहे थे। भूख इतनी तीव्र थी कि बुधिया की कराहें भी उन्हें रोक न सकी। आलू जल जाते तो छीलकर फूकते और निगल जाते। गांव में उनका नाम बदनाम था। घीसू एक दिन काम करता, 3 दिन आराम। माधव तो उससे भी गया बीता। जिस दिन काम मिल जाता उसी दिन खा लेते, फिर कई दिन आराम। घर में मुट्ठी भर अनाज भी नहीं रहता। बुधिया जब से आई थी, घर में कुछ व्यवस्था सी हो गई थी। वह मजदूरी करती, चूल्हा जलाती, पर आज वही औरत भीतर तड़प रही थी और ये दोनों बाहर आलू खा रहे थे। रात भर बुधिया छटपटाती रही। सुबह होते होते उसकी आवाज बंद हो गई। माधव अंदर गया, देखा वह ठंडी पड़ चुकी थी, आंखें पथरा गई थी, शरीर मिट्टी हो गया था। माधव बाहर आया और जोर जोर से रोने लगा, हाय मेरी औरत मर गई। गांव वाले इकट्ठा हो गए, किसी ने सांत्वना दी, किसी ने अफसोस जताया। आखिर एक जवान औरत की मौत थी। लोगों ने कहा, अब कफन फन का इंतजाम करो। घीसू बोला, घर में तो कुछ नहीं है सरकार, जो कुछ था बीमारी में उठ गया। गांव के जमींदार के पास दोनों पहुँचे। जमींदार ने डांटते हुए 2 रुपए दे दिए। गांव वालों ने भी मिलाकर कुछ पैसे दे दिए। कुल मिलाकर 5 रुपए इकट्ठे हो गए। दोनों बाप बेटा बाजार की ओर चले। रास्ते में घीसू बोला, लकड़ी तो बहुत है, कफन लेना जरूरी है क्या? माधव बोला, लोग पूछेंगे नहीं, बिना कफन के जला देंगे। घीसू बोला, कफन लाश के साथ जल जाएगा, कुछ हाथ आएगा? आखिर रात को कौन देखता है, और फिर गरीबों को कौन देखता है? दोनों बाजार पहुँचे, कपड़े की दुकान पर गए, दाम पूछे। कपड़ा महंगा था। दोनों बाहर आ गए। घीसू बोला, चलो पहले कुछ खा पी लें, फिर कफन लेंगे। दोनों एक शराब खाने में जा पहुँचे। शराब मंगाई, पूड़ियाँ, तरकारी, मछली, जी भर कर खाने लगे। माधव बोला, बेचारी ने जीते जी कभी पेट भर खाना नहीं खाया, आज उसके नाम पर खा तो रहे हैं। घीसू ने गिलास उठाकर कहा, उसकी आत्मा खुश होगी, देख रही होगी कि हम आनंद से खा रहे हैं। कफन से क्या होता, आखिर जल ही तो जाता। नशा चढ़ गया। दोनों गाने लगे, आँखों में आंसू भी आ गए। घीसू बोला, वह बैकुंठ जाएगी बेटा, बैकुंठ की रानी बनेगी। माधव बोला, हाँ दादा, उसने किसी को सताया नहीं, मरते दम तक किसी से कुछ नहीं मांगा। रात को दोनों वही नशे में धुत पड़े रहे। उधर गांव में बुधिया की लाश पड़ी रही। अंत में लोगों ने बिना कफन के ही उसका दाह संस्कार कर दिया। अगले दिन जब घीसू और माधव लौटे तो किसी ने पूछा, कफन कहाँ है? घीसू ने आंखें नीची करके कहा, रात को रुपए खो गए सरकार, बहुत खोजा, मिले नहीं। लोगों ने उन्हें कोसा, पर फिर दया आ गई। घीसू और माधव फिर अलाव के सामने बैठे थे।
जीवन फिर अपनी पुरानी गति से चल पड़ा था। दोस्तों, क्या घीसू और माधव ही दोषी हैं, या वो व्यवस्था जिसने उन्हें इतना गिरा दिया कि पत्नी की मौत भी सिर्फ एक अवसर बन गई? यह कहानी हमें झकझोरती है कि जब पेट खाली होता है तो संवेदना भी भूखी मर जाती है। कफन सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, वह इंसानियत की आखिरी परत थी जो उस रात जल गई। अगर आपको ऐसी ही गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियाँ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।